जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो द्विघात समीकरण हम पढ़ा रहे थे और द्विघात समीकरण में हमने क्या बता दिया था। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण में हम जो है द्विघात समीकरण के जो मूल है वो निकालने हमने बता दिए थे। गुणनखंड विधि द्वारा बता दिए थे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बता दिया था और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा बता दिया था। तो अब जो है क्या बताएंगे, अब आज जो है हम बताएंगे द्विघात समीकरण का विविक्त कर। सबसे पहले एक बार और फिर से बता देते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमेशा तुलना करवाते हैं। ax² + bx + c = 0 ये होता है। तो इसका विविक्त कर क्या होता है, अब देखो सबसे पहले विविक्त कर क्या होता है देख लेते हैं। विविक्त कर, ये विविक्त कर होता है d = b² - 4ac। d = b² - 4ac। तो ये विविक्त कर वैसे b² - 4ac होता है। अगर कहा जाए इसको विविक्त कर को प्रदर्शित कहाँ से करते हैं तो d से। तो सूत्र बन गया हमारा d = b² - 4ac। समझ में आ गया ना? नहीं लग गया। हाँ अभी नहीं। तो अब देखो कैसे क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो सबसे पहले ध्यान रखना है द्विघात समीकरण ax² मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब अगर कहें द्विघात समीकरण में विविक्त, अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सीधा सा पूछ लिया जाता है डी का मान निकालना होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है द्विघात समीकरण के लक्षण बताओ। तो देखो लक्षण बताने के लिए कि मूलों की प्रकृति बताओ, या फिर क्या पूछ लिया जाता है मूलों की प्रकृति। अब देखो ये सब बताने के लिए हमें डी के मान पर निर्भर करता है। अब डी का मान कैसा आता है, तो देखो इसको अच्छे से समझ लेना है कि डी का मान कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मूलों के लक्षण, तो वो कहाँ पर निर्भर करता है, डी के मान पर। अगर डी का मान बड़ा है 0 से, डी का मान बड़ा है 0 से, तो बड़े का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। डी का मान 0 से बड़ा भी है, पूर्ण वर्ग भी है। तो इसके मूल कैसे होंगे ध्यान रखना है, वास्तविक, दूसरा क्या होंगे परिमेय, तो डी का मान अगर बड़ा होगा 0 से तो पूर्ण वर्ग होगा, तो क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। समझ में आ गया? अब अगर डी का मान छोटा होगा 0 से, और या फिर अगर बड़ा ही है 0 से और पूर्ण वर्ग नहीं है, अभी देखो हमने क्या बताया, डी का मान बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब 4 है, 16 है, इस तरह से कोई संख्या आ जाती है, तो वास्तविक होगा प्लस परिमेय होगा। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा परिमेय नहीं होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। आ गया समझ में? अब देखो डी का मान 1 तो हो गया बड़ा 0 से, पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक होगा परिमेय होगा। अगर डी का मान बड़ा है 0 से, पूर्ण वर्ग नहीं है, वास्तविक होगा और अपरिमेय होगा। और तीसरा क्या है, डी का मान छोटा होगा किससे, 0 से। अब देखो यहाँ अगर छोटा आ गया तो अब क्या करना है, तो इसका क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। आया, या वास्तविक नहीं है भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो पहला हमने बताया डी का मान बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग होगा, तो क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा परिमेय होगा। हमने बताया डी का मान बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा अपरिमेय होगा। अगर डी का मान छोटा है तो क्या होगा काल्पनिक। छोटे का मतलब माइनस में कोई संख्या आ गई। और जो चौथा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी का मान बराबर होगा 0 के। अगर डी का मान बराबर हो जाएगा तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे।
अभी इससे रिलेटेड, ये वाले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो कल बताएंगे। और कल जो बताएंगे उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। 4 चीज़ें याद रखनी, अच्छे से याद रखनी। पहला, डी का मान बड़ा होगा 0 से, तो क्या होगा, और साथ में पूर्ण वर्ग होगा, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। अगर डी का मान बड़ा है 0 से और पूर्ण वर्ग नहीं है, इधर क्या बताया हमने, पूर्ण वर्ग है, और इधर क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या ध्यान रखना, वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। दूसरा, डी का मान अगर 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और छोटे का मतलब माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो काल्पनिक होंगे। और सबसे लास्ट है, डी का मान अगर बराबर होगा, और इसको हमने बताया अच्छे से ध्यान रखना, डी का मान अगर 0 के बराबर है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड जो है हम एक क्या कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, और उसके बाद आप एक्सरसाइज के सवाल करना, अच्छे से जो है रिवीजन करना और समझ में आ जाएंगे। तो ये सवाल लिखा हुआ है 9x² - 12x + 4 = 0। ये एक क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले तो लिखा रहेगा या तो विविक्त कर ज्ञात करें, या फिर दूसरा क्या लिखा रहेगा, मूलों के लक्षण ज्ञात करें। तो हम जितना भी कुछ है सब पूरा इसी में बता देते हैं। और इसके बाद हमने बताया था ना, d = 0, उससे रिलेटेड सवाल जो है कल बताएंगे, उसको जरूर से जरूर देखें। देखो अब यहाँ सबसे पहले क्या है, ये सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम होता है इस सवाल को हम जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करवाएंगे। तो द्विघात समीकरण के तो लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, और हाँ ये जरूर ध्यान रखना, लिखना है अच्छे से, अगर लिखा नहीं तो समझ लो आधे तो यही गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो इसको हमने सबसे पहले क्या किया, ax² + bx + c = 0 से क्या करवाएंगे, तुलना करवाएंगे। तो तुलना करवा देते हैं। तो यहाँ देखो x² गुणनखंड क्या है, a, इधर क्या है x² का 9, तो a बराबर कितना आ गया, 9। बहुत सारे लोग 9x लिख देते हैं, 9x², तो ये नहीं लिखना। जो तुलना कराने के बाद जो होता है गुणनखंड वो लिखना है। अब जैसे यहाँ पे x और x है, इसको हटा दो तो बचा क्या, b का मान कितना आ गया, -12। इधर c बराबर कितना आ गया, 4। तो ये हमारे a, b और c के मान निकल आए। अब विविक्तकर अगर ज्ञात करना है, तो विविक्तकर के लिए सीधा सा, विविक्तकर के लिए हमें पता है d बराबर लिखेंगे, विविक्तकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब देखो b का मान कितना है, -12 का स्क्वायर। बहुत सारे लोग माइनस ही का होना लिखें, इसी में गलती हो जाती। 4, a की जगह क्या लिखेंगे, 9, और c की जगह क्या लिखेंगे, 4। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर इधर, तो इधर 4 चौको 16, 16 नहीं है 144। अब देखो 144 में 144 घट जाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो अगर विविक्तकर की बात करें तो ये हमारा आ गया 0। डी का मान कितना आ गया, 0। अब देखो विविक्तकर तो निकल आया। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसके मूलों का लक्षण कैसा है, तो 0 के लिए हमने क्या बताया था, यदि d बराबर आ जाता है 0 के, तो क्या बताएंगे हम कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, यहाँ पे देखो 0 के बराबर, तो इसलिए क्या होंगे, समान होंगे। तो मूल भी निकालने आ गए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी एक मनोहरे की किताब है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। आप वहाँ जाके क्वेश्चन सारे के सारे आराम से कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण का जो विविक्तकर निकालना है और मूलों के लक्षण निकालने हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो कल जो है इन्हीं से रिलेटेड कुछ 3 से 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताएंगे द्विघात।